ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 2 और इसका श्लोक संख्या 8 पे चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य, आधा तात्पर्य लगभग हम लोग डिस्कस किए थे। नहीं प्रपश्यामि ममा पुनद्यात् यच्चोकमुच्चौषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपतनं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो अर्जुन इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान को कि ये इंद्रियों को सुखा देने वाला जो शोक है, इतना गहरा शोक या आसक्ति के कारण उत्पन्न हो रहा है, परप्लेक्सिटी दुविधा, जिसको और कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं कर सकता है आपके सिवा। भले ही मैं पूरे पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लूं, पूरे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त क्यों ना कर लूं। तो ये आध्यात्मिक गुरु की महत्व, कितना महत्व है हमारे जीवन में, इसका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। हम लोग कल परसों विस्तार से चर्चा किए थे। साथ ही साथ में आध्यात्मिक गुरु की क्या योग्यताएं होती है ये भी चर्चा की थी। और कौन आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य नहीं है, भले ही उसके पास कितने भी प्रकार के भौतिक योग्यताएं क्यों ना। भौतिक योग्यता, और यहाँ तक कि अगर कोई ब्राह्मण है, वैदिक शास्त्रों में निपुण है, षटकर्म निपुणों विप्रा मंत्र तंत्र विशारदा है, लेकिन अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, तो गुरु बनने के योग्य नहीं हो। तो केवल एकमात्र क्वालिफिकेशन है, योग्यता है गुरु बनने के लिए, और वो है वैष्णव। वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। अगर कोई भगवान का भक्त है तो ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य होता है। और अगर भगवान का भक्त नहीं है तो वो कितने भी प्रकार से अ, योग्य क्यों ना हो भौतिक रूप से, लेकिन वो गुरु बनने के लिए योग्य नहीं हो पाता है। ये यहाँ पे इस श्लोक से शिक्षा मिलती है। ये पद्म पुराण का ये श्लोक है जहाँ पे स्पष्ट से बताया गया है। The problems of material existence, birth, death, old age, disease, birth, old age, disease, and death, cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all facilities of life, which are full of wealth and economically developed, yet the problems of material existence are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna through the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. तो मनुष्य जीवन की, ये भौतिक जगत की, केवल मनुष्य के लिए नहीं, भौतिक जगत की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको कोई भी व्यक्ति जो है सॉल्व नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या धन संपत्ति के द्वारा, भौतिक ऐश्वर्य के द्वारा, या आर्थिक विकास के द्वारा। ये संभव नहीं है। पूरे विश्व में अनेकों ऐसे राज्य हैं, देश हैं, जहाँ पे हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, विकसित देश हैं। भारत को तो विकासशील देश बोलते हैं, या लेकिन ऐसे कई विकसित देश हैं जो कि हर प्रकार की सुख सुविधा से संपन्न है, लेकिन फिर भी भौतिक जगत की ये जो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
वो उससे वो मुक्त नहीं है। अभी भी वो अनेकों प्रकार के अरेंजमेंट करते हैं शांति, सुख शांति समाज में स्थापित करने के लिए। लेकिन वास्तविक जो सुख है वो प्राप्त हो सकता है किसी व्यक्ति को अगर वो कृष्ण का आश्रय लेता है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है। जैसे इस श्लोक से ही प्रमाणित हो रहा है कि अगर कोई इस पृथ्वी का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जो है सबसे उत्तम आर्थिक व्यवस्था को भी क्यों ना प्राप्त कर ले, फिर भी वो जो वास्तविक जीवन का सुख है और जीवन की जो समस्याएं हैं उससे मुक्त नहीं हो सकता है। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। प्रभुपाद जी से किसी ने जब पूछा, रिपोर्टर ने, प्रभुपाद जी अ, जो है बोला कि आप भारत से आए हैं, भारत तो पिछड़ा देश है, डेवलपिंग कंट्री, वी आर डेवलप्ड कंट्री। और हमारे देश में तो ये जो ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट है। और एक और तो कुछ तो रेट उन्होंने बोला था, बर्थ रेट या एज, एज का कुछ तो बोला था। प्रभा जी बोले कि कितना अंतर है। प्रभा जी बोले लेकिन एक रेट जो है हर जगह सेम है, डेथ रेट 100%। चाहे वो भारत हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह। उसके बारे में आपके पास क्या सोल्यूशन है, ऐसा प्रभुपाद जी ने जब पूछा तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो यहाँ पे वही चीज वहां पे बताई जाए। If economic development and material comforts could drive away one's lamentations for families, social, national, or international inabilities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of the demigods in the heavenly planets would be unable to drive away his lamentations. अगर आर्थिक विकास और भौतिक सुविधाएं किसी व्यक्ति के शोक, किसी व्यक्ति, परिवार, समाज, देश के शोक को, कष्ट को या समस्याओं को दूर कर सकता था, तो इस श्लोक में अर्जुन ये नहीं बोलते। अर्जुन तो पूरे पृथ्वी के ही राजा थे। कोई एक देश में से पूरे पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन के पास तो वही था ना। अर्जुन को बस एक युद्ध करना था और कृष्ण साथ में है, तो युद्ध को जीत करके कुछ ही दिन में पूरे पृथ्वी के सुख को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन फिर भी अर्जुन स्पष्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि पृथ्वी का राज्य नहीं, देवताओं का राज्य भी मिल जाएगा तब भी ये शोक से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में आश्रय, कृष्ण का आश्रय लेते हैं। So economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the cataclysms of material nature. हाँ, ये तो कई बार देखा भी गया है। कितना भी आर्थिक विकास हो, विकसित देश है और कोई भी इस दुनिया में कितने भी हजारों लाखों लाखों वर्षों से अनेकों प्रकार के राजा महाराजा लोग आए हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी पे रूल किया है। और ऐसे ऐसे राजाओं का इतिहास है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बाप रे क्या राजा है, वाह वंडरफुल। ऐसा राजा तो बड़ा अद्भुत है। पृथ्वी के ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो देवताओं के बराबर जिनके पास शक्ति थी, ऐश्वर्य था। सोचिए, जैसे ये मुचुकुंद महाराज और खटवांग महाराज, ये दोनों एक ऐसे राजा हुए जो इतने शक्तिशाली थे, इतने प्रतापी थे कि जब देवताओं का असुरों के साथ युद्ध चल रहा था तो देवता लोग आते हैं इनके पास, इनसे सहायता लेने के लिए। यानी जस्ट इमेजिन, यानी कितने शक्तिशाली रहे होंगे कि पृथ्वी के राजा का मदद लेने के लिए आ रहे हैं देवता का। और ऐसे शक्तिशाली देवता, ऐसे शक्तिशाली राजा भी, उनको भी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। हाँ, उनको भी फाइनली, ये दोनों राजा कौन थे, तो दोनों राजा भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनको भी, उन्होंने भी क्या किया, इतने महाप्रतापी राजा होने के बावजूद भी वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर के ही भवबंधन से मुक्त हुए। नहीं तो वो मुक्त नहीं हो सकते थे। तो कितना भी प्रतापी राजा हो, राज्य है, वो कभी भी खत्म हो जाता है, सब चले जाते हैं। 5वें स्कंद में माता पृथ्वी ऐसे राजाओं के बारे में सोच करके हंसती हैं जो राजा बहुत ही पृथ्वी को चारों दिशा में जीतने के लिए जाते हैं और बड़े प्रतापी बन के जीतते जाते हैं।
और फिर अहंकार बस बोलते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है, मेरी है। तो पृथ्वी ठहाका लगा के हंसती है, बोलती है कि अभी इसके जन्म के पहले कोई दूसरा राजा आया था, बोलता था मेरी पृथ्वी, मेरी पृथ्वी। और अभी ये राजा आया है, ये जीत करके बोलता है मेरी पृथ्वी है। कुछ दिन में ये भी मर जाएगा, ये भी चला जाएगा, फिर तीसरा आके बोलेगा मेरी पृथ्वी। तो पृथ्वी माता ऐसे भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए, अपने एक प्रार्थना में ऐसे हंसते हुए ऐसे राजाओं के बारे में बोलती है, जो कि सत्य है। तो इसी प्रकार से इस अब आज के समय में भी ऐसे देखा जाता है, कई बार कोई बहुत ही विकसित शहर होता है या राज्य होता है, देश होता है, लेकिन भौतिक प्रकृति की तरफ से बस एक झटका आता है, कुछ 2-4 मिनट का भूकंप आ गया या सुनामी आ गई, पूरा का पूरा शहर या राज्य तहस नहस हो जाता है। तो इसीलिए प्रभा जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जितना भी ये सुप्रीमेसी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। Even elevation into a higher planetary situation, as men are now seeking on the moon planet, can also be finished at one stroke. The Bhagavad Gita confirms this. Shivne punyam martyalokam vishanti. When the results of past activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest status of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentation. यहाँ तक कि स्वर्ग की उन्नति भी कर लेता, स्वर्ग भी कोई पहुंच जाता है अपने पूर्व पुण्य कर्म को संचित करके, तो उसका भी पतन किसी भी क्षण हो सकता है। गीता मोहन बोलते हैं जैसे ही उसका पुण्य का अकाउंट खत्म, इमीडिएटली उसको वहां से धक्का मार के नीचे भेज देते हैं। हाँ, तो स्वर्ग में कितना बहुत उच्च स्तर का सुख भोग कर रहा था, जैसे ही जिस समय पुण्य खत्म उसी समय नीचे आ गए। इट्स लाइक जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा वीडियो गेम खेलता जा रहा है, या कोई यूट्यूब में वीडियो देखता जा रहा है, जैसे बैटरी खत्म, 0%, इमीडिएटली बैटरी शट डाउन, फिनिश। फिर वो मोबाइल क्या हो गया, डब्बा हो गया। उसी प्रकार से पुण्य खत्म, व्यक्ति जो इतना सुख भोग करता है संसार में, चाहे पृथ्वी लोक में या स्वर्ग लोक में भी क्यों ना, इमीडिएटली उसका पतन हो जाता है और लोवेस्ट स्टेटस ऑफ लाइफ में वापस से आ जाता है। यही बात पृथ्वी में भी लागू होती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो बहुत अपना 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल मेहनत कर करके उच्च पदवी को प्राप्त करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं, और कुछ समय वहां पे रहने के बाद कोई छोटा सा गलती हो जाता है उनसे, इमीडिएटली उनको निकाल दिया जाता है, और फिर पूरे जीवन भर के लिए वो केवल शोक मग्न हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु का बेस्ट एग्जाम्पल, 36,000 वर्षों तक तपस्या किया, लेकिन 5 साल भी नहीं लगा वो सारी तपस्या का फल को क्या करने में, मृत्यु प्राप्त करने में। 36,000 वर्ष तक तपस्या किया, और लेकिन उसका जो पुत्र है प्रहलाद महाराज, जो 5-6 वर्ष के थे, हाँ, बस उतने में ही भगवान नरसिंह देव आए और खत्म कर दिए सारा उसका साम्राज्य। सोचिए, 36,000 साल की तपस्या 5 वर्ष में खत्म। तो ये भौतिक स्थिति है इस संसार में। हमारे भी जीवन में ऐसे ही होता है। भौतिक संसार में व्यक्ति पूरा जीवन मेहनत कर करके क्या क्या अर्जन करता है, बहुत बड़ा घर बनाता है, बहुत नाम सम्मान बनाता है, बहुत धन एकत्रित करता है, बहुत सारी सुख सुविधाएं एकत्रित करता है, लेकिन जैसे एक स्ट्रोक आता है मृत्यु का, इमीडिएटली सब फिनिश। ये तो फैक्ट। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, कभी भी ये धन अर्जन करना, संपत्ति बनाना, नाम, नेम, फेम, ग्लोरीज, ये सब में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं। वो अपने आप को पूर्ण रूप से सुखी बनाने के लिए, अपने आप को इन वास्तविक जो समस्या है जीवन की उससे मुक्त करने के लिए कृष्ण का आश्रय लेते हैं। देयर फॉर, इसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फाइनल इस श्लोक का कंक्लूजन दे रहे हैं। देयर फॉर इफ यू वांट टू कर्व लेमेंटेशन फॉर गुड, अगर हम में से कोई भी वास्तविक रूप में इच्छा रखता है अपने जीवन से सारे शोक और समस्याओं से मुक्त होने के लिए, देन वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण एज अर्जुन इज सीकिंग टू डू। इसलिए हमको कृष्ण का आश्रय लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र ऐसे परम पुरुष हैं जिनके कंट्रोल में पूरी प्रकृति है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पूर्ण शक्तिमान है, जो मदद कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता, कोई देवता भी नहीं कर सकता। So Arjuna asked Krishna to solve his problem, definitely.
एंड दिस इज द वे ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये है कृष्ण भावनामृत का तरीका। कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भक्ति का तरीका ये है। ये जानते हुए कि इस भौतिक संसार में और कोई आश्रय मुझे मदद नहीं कर सकता है, मुझे दुख से शोक से मुक्त नहीं कर सकता है। अगर मेरे को इच्छा है अपने समस्त शोक और दुख से मुक्त होने मुक्ति प्राप्त करने का, तो मुझे कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। दैट्स ऑल। इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। टू टेक कंप्लीट फर्म शेल्टर ऑफ कृष्ण लोटस फीट, दैट इज द वे ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जी, भक्त का प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।